पवन के बगल में एक परिवार रहता था जिसको वो भैया और भाभी कहता था। भाभी बेहद खूबसूरत थी। उनकी अदाएं किसी को मदहोश कर देने के लिए काफ़ी थी। इसके बावजूद भैया किसी लड़की के साथ सेट हो गए और उसी से प्यार करने लगे। उस लड़की के बारे में बाद में पता चला वह तो बॉस की लड़की थी। पवन और भाभी की अक्सर बातें होती रहती थी। कभी कभी तो पवन भाभी को मजाक में बोल देता था, आप बहुत मस्त माल हो। एक दिन भाभी पवन के पास आई और रोते हुए कहने लगी, मेरा पति उस लड़की के साथ भाग गया, अब मैं कहाँ जाऊँगी। पवन ने भाभी को दिलासा दिया कि कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे। भाभी रोते हुए कहे जा रही थी कि अगर वह नहीं आए तो मैं कहाँ जाऊँगी। पवन ने भाभी को अपने बिस्तर पर बैठाया और कहा, अगर तुम्हारा पति नहीं आएगा तो मैं आपको खर्च के लिए पैसे दे दिया करूँगा। भाभी ने कहा, बस पैसे? क्या सिर्फ पैसे से एक औरत का जीवन चल जाता है? पैसों के साथ साथ औरत को खुश भी करना पड़ता है। ये बातें पवन को मदहोश बना रही थी। वो अपने आप से बेकाबू होता चला जा रहा था। पवन ने भाभी को बिस्तर पर लिटा दिया और कहा, भाभी अगर आप इजाज़त दो तो मैं अभी आपको खुश कर सकता हूँ। दरअसल भाभी पवन से यही चाहती थी, क्योंकि भाभी ने कई महीने से अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि उसका पति किसी दूसरे से प्यार करने लगा था। वो तो बस उसी लड़की को संतुष्ट करने के लिए उसके साथ होटल जाता रहता था। पवन ने भाभी को नीचे लिटाकर उसकी गर्म सांसों का आनंद लेने लगा। पवन भी भाभी की तड़प को समझ गया था और भाभी को अपनी बाहों में भरकर प्यार लुटाता रहा। अब पवन और भाभी के बीच की दूरियां खत्म हो गई थीं। करीब 2 घंटे प्यार करने के बाद पवन अपनी पड़ोस की भाभी से अलग हो गया। उन दोनों के प्यार के बारे में किसी को पता नहीं चला। उस दिन से पवन अपनी भाभी को घर पर बुला लेता और घंटों उसके साथ प्यार करता था, क्योंकि उन दोनों को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। पवन एक खाली घर में किराए के कमरे में रहता था और भाभी का पति तो घर छोड़कर चला गया था। दोनों को पूरी आज़ादी थी। पवन अपनी भाभी का खर्च उठाने लगा। भाभी भी पवन के साथ रहकर बहुत खुश थी। इतनी खुशी तो उसके पति ने उसे कभी नहीं दी थी।